बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। कल पेशावर में पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद में एक जो दर्दनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसमें अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई है और उनमें ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन पौने 200 के करीब करीब है। तो ये एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है। ये जो दहशतगर्द है, इनका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी मज़हब से हो, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंसानियत। कि वो इंसानियत को भूल चुके हैं। उन्होंने मस्जिद में आके इतनी भोंडी कार्रवाई की, अल्लाह के घर में आके, और उस दहशतगर्द ने मस्जिद में आके पहली सफ में खड़े होके वहां पे अपने आप को उड़ाया, और ये एक इंतहाई भोंडी हरकत थी। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम अश्कबार है। पूरी पाकिस्तानी कौम शदीद रंज में मुब्तला है। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसकी तहकीकात अभी तक जारी हैं। अभी तक कोई प्रॉपर इसकी रिपोर्ट नहीं आई कि ये वाक़या कैसे रूनमा हुआ, इसके साथ तकरीबकार कितने थे, ये कब पुलिस लाइन में दाखिल हुआ, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, इसके सारे मामला। दरअसल पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की एक लहर आई है, ये जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये लहर बड़ी तेज़ी से आ गई है। क्योंकि जब किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम हो, जब किसी मुल्क में कोई हुकूमत बेहतर ना हो, किसी मुल्क में जब एक प्रॉपर निज़ाम अदल ना हो, तो उस मुल्क में इस तरह के मामलात चलते रहते हैं। और ये हम देख चुके हैं कि पिछले 10 माह में जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तब से ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची में, कभी बलोचिस्तान में, तो केपीके में तो ये ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं। इसकी एक और सबसे बड़ी वजह है, वो वजह ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले अदारे हैं, उनकी जो सारी की सारी तवज्जो है वो तो है मरियम नवाज के प्रोटोकॉल की तरफ। वो तो है कि इमरान खान को किसी तरह करके असैसिनेट करें। वो तो है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह करके जमान पार के अंदर रखा जाए। वो तो ये है कि जो बंदा हक सच की बात करे उसको उठा लिया जाए। वो तो ये है कि चोरों, लुटेरों और डाकुओं का साथ देना है। वो तो ये है कि हर गलत मामले को डिफेंड करना है। वो तो ये है कि कोई भी बंदा जो आपके खिलाफ आवाज उठाए उसकी गर्दन दबोचनी है। वो तो ये है कि जितने भी लीडरान हैं आपके अपोजिशन के, उनको पकड़ना है, नंगा करना है, मारना है, तशद्दुद करना है, टॉर्चर करना है, और उसके बाद उसको छोड़ देना। इवन दैट कि वीडियोस ढूंढनी है, वीडियो निकालनी है, उनकी रैकी करनी है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी की आपने खामियां ढूंढनी है। फिर आपने जो जुडिशरी है उनकी खामियां ढूंढनी है, ताकि उनके वीक पॉइंट हमारे पास आए और हम इनको एक टाइम आने पे ब्लैकमेल करें और अपना टाइम निकाल सकें। पाकिस्तान की जो मेन स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या जो अदारे हैं मेन, ये दरअसल उनका भी मामला है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी तवज्जो मुल्क की जो अंदरूनी सियासत है उधर मरकूज की हुई है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। और तब से ये जितने भी मामलात, दहशतगर्दी के मामलात हैं, इन्होंने तब से जोर पकड़ा है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की आफत से जिस तरह पहले पाक था अब भी पाक रहे। इन जो जालिम लोग हैं इनके अजाइम अल्लाह ताला कभी पूरे ना करे। अब जी रूटीन की खबरों पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो पिटीशन दायर की हुई थी तोशा खाना के हवाले से इमरान खान पे, वो जो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत है उसने इमरान खान साहब पे 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। तोशा खाना सिर्फ इमरान खान पे, सिर्फ क्या जी उन्होंने घड़ी बेची है। तोशा खाना तब इनको याद नहीं आया जब मरियम नवाज ने तोशा खाना से मर्सिडीज गाड़ियां ली, जब मरियम नवाज ने वहां से अपने ब्रेसलेट और अपने नेकलेस निकाले। इनको तोशा खाना तब नहीं याद आया जब यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने जो तहाइफ थे वो अपने घर ले गए। इनको तोशा खाना तब नहीं याद आया जब जरदारी ने बड़े बड़े गपले किए
अब एक घड़ी को लेके कि एक बंदे ने तोशाखाना से खरीदी और उसने आगे वो बेच दी, उसको इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो ये बार बार कभी कोई केस उठा लेते हैं, कभी कोई केस उठा लेते हैं। अभी एक और केस जेर बहस है जो इमरान खान की मुबैना तौर पे बेटी तहरीन खान, उनका भी एक केस है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पाकिस्तान के बड़े बंदे ने, हाजी साहब ने, पाकिस्तान का जो अब हाजी है मौजूदा दौर में, उसने नवाज शरीफ को ये गारंटी दी थी कि जनाबे वाला जो मर्जी हो जाए इमरान खान आगे नहीं आएगा, जो अब मर्जी कर ले इमरान खान, जो मर्जी कर ले। नंबर वन तो इमरान खान जिंदा ही नहीं बचेगा, जो भी हो जाए इमरान खान जिंदा नहीं बचेगा। अगर जिंदा बच गया तो इमरान खान सलाखों के पीछे होगा, अगर सलाखों के पीछे भी इमरान खान नहीं जाएगा तो फिर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। केसेस बाहर कुछ भी नहीं है, इमरान खान ने खुद भी कहा है कि मेरे खिलाफ कोई इस तरह का केस नहीं है, कोई ऐसा इनके पास एविडेंस नहीं है जिसकी बिना पे ये मुझे नाअहल करें। लेकिन आपकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट, 13 जमाती इत्तेहाद, पूरा जो आपका बकाऊ मीडिया है, जितने भी ये बकाऊ एंकर हैं, ये तज्जियाकार हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे एक तरफ और सिर्फ अकेला इमरान खान एक तरफ है। और ये सारे लोग उसको गिराने में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह करके उसको नाअहल करवा दिया जाए। और इसी केस में इमरान खान पे फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख दे दी है इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट ने। उसके बाद जी जो एक और वाकया था कि डॉलर की जो उड़ान है वो बड़ी तेजी से डॉलर अपनी बुलंदियों की तरफ उड़ता जा रहा है। एक तो मुल्क में जो मौजूदा लोग हैं उनको तो ये परेशानी हो ही रही है, क्योंकि डॉलर के बढ़ने की वजह से, पेट्रोल की बढ़ने की वजह से जो रोज़मर्रा की अशिया उनमें भी होशरुबा इजाफा हो गया है। जो मुर्गी का गोश्त है वो 650 तक पहुंच गया है। दालें आपकी बड़ी महंगी हो गई हैं, प्याज आपका ₹350, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्च, ये सारी सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल है। अब डॉलर की जो असल वजह है वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं या जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए, जिन्होंने डॉलर लेके जाने यहाँ से बैरून मुल्क, उनको डॉलर मिल नहीं रहे, और जहाँ से मिल रहे हैं वो ब्लैक में मिल रहे हैं और दुगने तिगने मिल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब डॉलर की कीमत को ₹7 बढ़ाया था, डॉलर के रेट को, तो जो नवाज शरीफ साहब थे वो मीटिंग से उठ के चले गए। उन्होंने कहा जी मिफ्ता ने इतना डॉलर का रेट बढ़ा दिया है, अवाम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो उठ के चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ के जो समधी हैं इसहाक डार साहब, इन्होंने आते ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो क्या नवाज शरीफ इनसे भी कोई बात पूछेगा? इन्होंने तो कहते थे कि जनाब मैं IMF को नहीं मानता, मैं अपनी जूती पे नहीं रखता IMF को। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक इस तरह का खेल खेला है, खेल रचाया है कि पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे आ गई है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, आटा आपके मुल्क में नायाब हो गया है, लोग लाइनों में लग लग के आटा लेते हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब अब अपने समधी साहब से भी पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? उसके बाद जी जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनज़र एक जो मजदूर है उसकी तनख्वाह कम से कम 35,000 की जाए। और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है, क्योंकि इलेक्शन करीब आ चुके हैं और सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि जनाब लोगों की हम बड़े खैर ख्वाह हैं, हम लोगों के बड़े जानने वाले हैं, तो लोग हमें वोट देंगे। जो आसफा भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कराची के लोग अगर चाहते हैं कि कराची रोशनियों का शहर बने या कराची में तरक्की आए तो कराची वाले तीर पे ठप्पा लगाएं। ये देख लें, ये इस तरह के मामला करते हैं। ये लोग अंदरूनी तौर पे कोई भी पाकिस्तान से सिंसेयर नहीं, कोई अपने सूबे से सिंसेयर नहीं, कोई अपने लोगों से सिंसेयर नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन का एक लॉलीपॉप होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।